हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। सेकंड ग्रेड इंग्लिश के सिलेबस का पहला टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच। और आप जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 हम मानते हैं। नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स, देन प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस एंड इंटरजेक्शंस। ये सारे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं इनको आप कह सकते हैं कि एक लैंग्वेज को बनाने में बहुत सारे वर्ड्स शामिल होते हैं। वो बहुत सारे वर्ड्स जो शामिल होते हैं वो अलग अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। यानी कि लैंग्वेज में जो वर्ड्स होते हैं उनको हम क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं और उन्हीं सब कैटेगरीज को हम नाम दे देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ेंगे और जानेंगे कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है और वो सेंटेंस में क्या क्या काम करते हैं। लेकिन इस बार का जो आरपीएससी का सिलेबस है उसमें एक विशेष चीज़ है कि उन्होंने पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक में बाकायदा मेंशन कर रखा है कि 8 नहीं बल्कि ये 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पढ़ने हैं। वो है, एक तो आपको नाउन पढ़ना है, एक आपको एडजेक्टिव पढ़ना है और वर्ब और एडवर्ब पढ़ना है। तो आठों प्रेपोजिशंस को बेसिकली जानने के बाद में, ब्रीफली जानने के बाद में हम कंप्लीटली 4 ही पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, क्योंकि एग्जाम में आरपीएससी कहती है कि सिलेबस में यही 4 टॉपिक्स है और इन्हीं से हम क्वेश्चंस आपको पूछेंगे। एक बार मैं फिर बता देता हूँ आपको, वो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं जो कि सिलेबस में इंक्लूडेड हैं। एक तो नाउन्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, वर्ब है और एडवर्ब्स हैं। जब आप लैंग्वेज पढ़ते हैं या लिखते हैं तो आप देखते हैं कि हमारे पास फ्रेज होता है जो कि एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, क्लोज होता है वो भी एक वर्ड्स का ग्रुप होता है, और सेंटेंस ऑब्वियसली वर्ड्स का ग्रुप होता है। तो ये वर्ड्स के ग्रुप तो होते हैं, लेकिन इन ग्रुप्स में जो वर्ड्स शामिल होते हैं वो अलग अलग कैटेगरीज से बिलोंग करते हैं और उन कैटेगरीज को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इसको समझने के लिए हम शुरू करते हैं। लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड एंड लेट्स लर्न व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक को पढ़ने से पहले हम एक एक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिफाइन कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, यानी कि एक जनरल इंट्रोडक्शन हर एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का। सबसे पहले नाम आता है नाउन का। नाउन आप भली भांति जानते हैं कि द नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। जो नाम बताता है वो नाउन होता है। वो किसी आदमी का नाम बता सकता है, किसी जगह का नाम बता सकता है, किसी चीज़ का नाम बता सकता है। नाम बताने वाले वर्ड्स, नेमिंग वर्ड्स, नाउन कहलाते हैं। और एक बहुत ही पॉपुलर डेफिनेशन नाउन की है कि द नेम ऑफ अ, नेम आ रहा है शुरू में तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया, जस्ट लाइक हैप्पीनेस, सैडनेस, जॉय, सोरो, ये सब। तो द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति या भाव को संज्ञा कहते हैं। हिंदी में आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी। तो द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड ए नाउन। नाउन होता है, नेम होता है, किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, जगह का हो सकता है, थिंग किसी चीज़ का हो सकता है, या फिर किसी आइडिया का, जैसे मैंने बताया हैप्पीनेस, सैडनेस, सोरो, जॉय, ये सब। तो इसको नाउन कहते हैं। अब नाउन का काम क्या होता है? नाउन किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि डूअर हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कि रिसीवर हो सकता है। नाउन काम कर भी सकता है सेंटेंस में और उस काम को रिसीव भी कर सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह भी काम कर सकता है। नाउन किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। और जब बात करते हैं हम प्रोनाउन की, तो क्योंकि प्रोनाउन नाउन को रिप्लेस करता है, क्योंकि प्रोनाउन प्रोनाउन ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन्स। प्रोनाउंस नाउन को रिप्लेस कर सकते हैं, यानी जहां पर हम नाउन यूज कर करके बोर हो जाते हैं या फिर नाउन को मेंशन नहीं करना चाहते तो वहां हम प्रोनाउन लगा देते हैं उसको रिप्लेस करके। यानी कि नाउन्स के जो सारे काम है वो प्रोनाउंस के भी हैं। फॉर एग्जांपल, नाउन को आप एज ए सब्जेक्ट यूज कर सकते हो। राम इज ए बॉय, राम एक नाउन है, उसको हटा के आप ये भी कह सकते हैं कि ही इज ए बॉय। तो ही राम की जगह आया है, यानी कि नाउन की जगह आया, तो वो प्रोनाउन है। तो संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस सिंपली। तो
नाउन्स आपके सब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रोनाउन भी कर सकता है, नाउन ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है, प्रोनाउन भी कर सकता है, अगर नाउन कॉम्प्लीमेंट का काम करता है तो प्रोनाउन भी सेंटेंस में एज ए कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। ये तो बात रही प्रोनाउन की। प्रोनाउंस आप जानते ही होंगे, ही, शी, इट, आई, यू, वी, दे, ये सारे प्रोनाउंस और भी प्रोनाउंस होते हैं। बेसिकली इन्हीं को हम प्रोनाउंस जानते हैं और पढ़ते हैं बुक्स में। वर्ब, वर्ब, वर्ब से आप समझ सकते हैं कि ऐसे वर्ड्स जो कि एक्शन शो करते हैं, जिनमें वर्क होता है, जिसमें एक्शन होता है, जनरली जिसमें एक्शन होता है। कभी कभी ऐसी वर्ब्स भी होती है जिनमें एक्शन नहीं भी होता है, लेकिन जनरली हम ये कह सकते हैं जिनमें एक्शन होता है वो उसको वर्ब कहते हैं। जैसे कि कम, गो, टच, फील, प्ले, ये सारे वर्ड्स हम इनको एज वर्ब्स कंसिडर कर सकते हैं। अब बात अगर हम एडवर्ब की करें तो एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं, एडवर्ब्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मॉडिफाई करने का काम करते हैं, क्वालिटीज़ बताने का काम करते हैं, या उनकी क्वालिटीज़ को और इंटेंसिफाई करके बढ़ा के बताने का काम करते हैं। एडवर्ब्स, एडवर्ब्स क्या करते हैं, वर्ब को मॉडिफाई कर देते हैं, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर देते हैं, और दूसरी एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर देते हैं। अब ये मॉडिफाई वाला जो खेल है, ये समझने के लिए आप सबसे पहले समझना पड़ेगा आपको एडजेक्टिव को। एक्चुअली एडजेक्टिव्स भी ऐसे वर्ड्स हैं जो कि मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को, लेकिन एडजेक्टिव्स केवल नाउन्स को ही मॉडिफाई करते हैं, एडवर्ब उससे आगे चली जाती है। एडजेक्टिव नाउन को मॉडिफाई करते हैं। अगर आप देखो तो ये जो बॉय है ये नाउन है, और अगर मैं बोलूँ कि गुड बॉय, तो ये गुड क्या करता है, इस बॉय की क्वालिटी बता रहा है, यानी कि नाउन की क्वालिटी बता रहा है, इसलिए ये क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह से एडवर्ब एडजेक्टिव की क्वालिटी बताती है, वर्ब की क्वालिटी बताती है, और एडवर्ब की क्वालिटी बताती है, यानी क्वालिटी को बढ़ा देती है। समझने के लिए हम देखते हैं कि गुड बॉय को अगर आप बोले कि वेरी गुड बॉय, तो ये जो वेरी है ये गुड को और इंटेंसिफाई कर रहा है, बड़ा चढ़ा के बता रहा है, बढ़ा रहा है इसकी क्वालिटी को, गुड को वेरी गुड कर रहा है। तो ये जो वेरी है ये एक एडवर्ब है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है। तो ये तो हमने देख लिया कि एडवर्ब एडजेक्टिव को मॉडिफाई करती है। अगर आप कहो कि वेरी वेरी गुड बॉय, वेरी वेरी गुड बॉय, तो ये जो दूसरा वाला वेरी है ये एडवर्ब है, क्योंकि ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। लेकिन ये जो पहला वाला एडवर्ब है ये भी एडवर्ब है, क्योंकि ये दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दिया, एडवर्ब को मॉडिफाई कर दिया। अब बात करते हैं वर्ब की। अगर मैं कहूँ ही गोज, ही गोज, तो ये वर्ब है, लेकिन जाने के तरीके को अगर मैं मॉडिफाई कर दूं और मैं कहूँ कि ही गोज स्लोली, जाता तो है लेकिन धीरे जाता है, स्लोली जाता है। तो ये जो स्लोली है ये इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये क्या है, एडवर्ब है। तो आपने देखा कि एडजेक्टिव मॉडिफाई करते हैं नाउन्स को, उनकी क्वालिटीज़ बताते हैं, और एडवर्ब क्या करती है, एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करती है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई करती है, और वर्ब को भी मॉडिफाई करती है। तो आपने क्या क्या समझ लिया, नाउन समझ लिया, प्रोनाउन समझ लिया, और वर्ब समझ लिया, एडवर्ब समझ लिया, और एडजेक्टिव समझ लिया। अब तीन चीज़ें अपने बाकी रह गई पार्ट्स ऑफ स्पीच में, एज फार एज द इंट्रोडक्शन इज कंसर्न। अब बारी आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच नंबर 6 की, जो कि हैं प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस, प्रेपोजिशंस प्री और पोजीशन से मिलके बना है, जिनकी पोजीशन पहले होती है, जिनकी पोजीशन पहले होती है उनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। किसके पहले होती है, नाउन से पहले होती है। नाउन से पहले जो पोजीशन होते हैं वो प्रीपोजिशंस यानी प्रेपोजिशन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखो, ऑन द टेबल, ये टेबल क्या है, नाउन है, और ये ऑन क्या है, प्रेपोजिशन है। एट होम, ये क्या है, एट प्रेपोजिशन है। इन द रूम, ये इन क्या है, प्रेपोजिशन है। ये इन आने के बाद ये डिसाइड हो जाता है कि नाउन आएगा ही आएगा, क्योंकि प्रेपोजिशन नाउन से पहले आते हैं और एक्चुअली वो नाउन के लिए ही आते हैं। तो इस तरह से आप प्रेपोजिशन को समझ सकते हैं। अब देख लेते हैं
नंबर 7, कंजंक्शंस। कंजंक्शंस कंजंक्शंस क्या करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं। राम एंड श्याम आर फ्रेंड्स। तो ये एंड जो है, ये राम और श्याम दो नाउन्स को कनेक्ट कर रहा है, दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। ये क्या है? कंजंक्शन है। ही इज रिच बट माइजर, धनवान है लेकिन कंजूस है। दो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ों को ये क्या कर रहा है? बट कनेक्ट कर रहा है। ये सारे कंजंक्शंस है। कंजंक्शंस के अलग अलग टाइप होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, लेकिन आपको डीपली नहीं जाना है कंजंक्शंस में यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन नहीं दिया है इस बार, केवल 4 ही चीज़ें दी है। मैं केवल आपको इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको बेसिक नॉलेज रहे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं और ये चीज़ होती है, उनको आप डिफाइन कर सको, ये आपको पता हो। इसलिए इस तरह से कंजंक्शन आपने समझ लिया। अब लास्ट बचा है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बहुत ही सिंपल है। जो अपने मन के स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स होती है, डिज़ायर्स होती है, उनको किसी चीज़ को देख के हम रिएक्ट करते हैं, खुश होते हैं, दुखी होते हैं, सरप्राइज्ड होते हैं, शॉक्ड होते हैं, तो उन सारी फीलिंग्स को जिन वर्ड्स के माध्यम से हम दिखाते हैं, शो करते हैं, वो सारे इंटरजेक्शंस होते हैं। स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को ये दिखाते हैं। अलास द पुअर मैन इज डेड। हुर्रे, बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, हर बुक में मिल जाएगा आपको। हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच। वी हैव वॉन द मैच, ये लगभग हर बुक में आपको मिल जाएगा सेंटेंस। तो ये जो है अलास, हुर्रे, ये सब चीज़ें क्या है? इंटरजेक्शंस है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को दिखाते हैं ये वर्ड्स। तो हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रेपोजिशंस, कंजंक्शंस और इंटरजेक्शंस, इनको सबको डिफाइन कर लिया, इनकी डेफिनेशन देख ली, ये होते क्या हैं, ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, ये सब अपन ने देख लिए। अब बेसिकली अपन को 4 चीज़ें पढ़नी है जो सिलेबस में दे रहे हैं। स्पीच को समझने के लिए द बेस्ट वे इज़ लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस, क्योंकि अल्टीमेटली हमको क्वेश्चंस ही सोल्व करने हैं। और क्वेश्चंस सोल्व करते करते हम ये भी समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। सेंटेंस में अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच आता है तो कैसे पहचानते हैं कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। देखिए सेंटेंसेस। इट इज़ ब्यूटीफुल, पहला जो सेंटेंस है इट इज़ ब्यूटीफुल, इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है ब्यूटीफुल, ये कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है? वैसे सुंदर देखते ही आपको लग गया होगा कि ये तो कोई सुंदर कोई चीज़ होती है, कोई व्यक्ति होता है, तो वो एडजेक्टिव होता है क्योंकि वो नाउन को मॉडिफाई करता है। यहाँ पे ब्यूटीफुल क्या है? इट ही ब्यूटीफुल है। तो इट भले ही नाउन हो, भले ही प्रोनाउन हो, नाउन और प्रोनाउन दोनों को ही मॉडिफाई करता है एडजेक्टिव, इसलिए ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। ब्यूटीफुल हियर इज एन एडजेक्टिव। दूसरे सेंटेंस में आप देखो, शी हैज़ वर्कड इनफ। वर्कड इनफ, वर्क क्या है? वर्ब है, क्योंकि इसमें एक्शन हो रहा है। और वर्कड इनफ वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। तो ये वाला जो इनफ है ये एडवर्ब है। और दे हैव इनफ मिल्क, मिल्क क्या है? ये नाउन है, जो नाउन को मॉडिफाई करता है। इनफ मिल्क नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? एडजेक्टिव है। जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव है, जो वर्ब को मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब है। फिर आप देखो, द फास्ट कार इज रनिंग फास्ट। 2 फास्ट आए हैं, दोनों फास्ट। जनरली इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, सिमिलर वर्ड्स आपको देते हैं और जो अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच की हैसियत से सेंटेंस में काम करते हैं, तो फिर आपसे पूछा जाता है ये फास्ट क्या है और वो वाला फास्ट क्या है। द फास्ट कार, कार क्या है? नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। फास्ट कार, इट इज़ नॉट अ स्लो कार, इट इज़ अ फास्ट कार। तो ये कार की विशेषता बता रहा है, तो ये क्या है? विशेषण, यानी कि एडजेक्टिव। ये फास्ट क्या है? एडजेक्टिव है। दूसरा वाला फास्ट इज रनिंग फास्ट, रन क्या है? वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये क्या है? एडवर्ब है। नीचे देखिए, शी इज गोइंग टू बुक हर सीट, बुक करने का काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, एक्शन हो रहा है, तो ये क्या है?
वर्ब है। ये इस तरह का सेंटेंस मैंने आपको पहले भी बताया था, बुक वाला, बुक हर सीट, सीट बुक करने का काम कर रहे हैं, तो ये वर्ब है। नीचे वाला देखो, आई हैव परचेज्ड अ बुक, तो परचेज कर रहे हैं, लेकिन परचेज वाला जो एक्शन हो रहा है इसमें बुक का कोई रोल नहीं है। बुक इसको ना तो मॉडिफाई कर रहा है ना कुछ और कर रहा है, तो ये बुक जो है ये इसका किसी एक्शन से कोई लेना देना नहीं है, ये ना किसी को मॉडिफाई कर रहा है, ये खुद एक वर्ड है अपने आप में। और बुक क्या होता है, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज कॉल्ड अ नाउन। तो ये थिंग किसी चीज़ का नाम है, और जो नाम होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। तो ये बुक क्या है, नाउन है। चलिए देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस। आई एम ऑन लीव टुडे एंड आई विल लीव फॉर मुंबई टुमारो। दोनों लीव क्या है, पहला वाला लीव और दूसरा वाला लीव कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है? तो आप ध्यान से देखिए, आई एम ऑन लीव, मैंने क्या बताया था, ऑन प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है। ऑन लीव, ऑन नाउन के लिए आया है, प्रेपोजिशन के लिए आया है। मैं छुट्टी पर हूँ, छुट्टी क्या है, ये नाउन है, ऑन लीव। ये क्या है, लीव नाउन है, कोई एक्शन नहीं हो रहा, किसी को कोई मॉडिफाई नहीं कर रहा, ये बेसिकली एक वर्ड है जो कि खुद अपने आप में सेंस दे रहा है। लीव छुट्टी नाउन है। आई विल लीव फॉर टुमारो, तो इसमें एक्शन हो रहा है लीव करने का, छोड़ने का, जाने का। लीव फॉर मुंबई, आई लीव फॉर मुंबई टुमारो, लीव फॉर मुंबई टुमारो, लीव करने का, छोड़ने का, जाने का, वर्क हो रहा है, एक्शन हो रहा है, तो ये क्या है, वर्ब है। पहला वाला वर्ड जो लीव है वो नाउन है और दूसरा वाला लीव वर्ब है। ही इज़ रादर बिजी। इस तरह के जब क्वेश्चंस आ जाते हैं तो आप काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हो और आप समझते हो कि रादर, रादर ये क्या है। देखो, ही इज़ रादर बिजी, बिजी क्या है, एडजेक्टिव है ऑब्वियसली, क्योंकि ये बिजी है, और ये क्या है, प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव होता है, तो बिजी एडजेक्टिव है, बिकॉज ही इज़ बिजी, ही के लिए आया है, प्रोनाउन के लिए आया है, बिजी एडजेक्टिव है। अब आप देखो, एडजेक्टिव तो है ये, लेकिन ये जो बिजी है ये कैसा बिजी, ही इज़ रादर बिजी, डिग्री बता रहा है कि कम है कि ज़्यादा है कि किस तरह से है। तो रादर बिजी क्या है, जो एडजेक्टिव को कम ज़्यादा बताता है वो क्या है, ऑब्वियसली एडवर्ब है। एडजेक्टिव को कौन मॉडिफाई करता है, एडवर्ब मॉडिफाई करता है, तो ये रादर जो है ये एडवर्ब है। अब एडवर्ब तो आपने बता दिया, लेकिन इस क्वेश्चन में न सिर्फ एडवर्ब पूछा है बल्कि ये पूछा है कि ये कौन सी एडवर्ब है। इट इज़ एन एडवर्ब ऑफ टाइम, इज इट एन एडवर्ब ऑफ टाइम, प्लेस, मैनर और डिग्री। ये टाइम बताने वाली एडवर्ब है, प्लेस बताने वाली एडवर्ब है, मैनर बताने वाली एडवर्ब है, या फिर डिग्री बताने वाली वर्ब है। टाइम इसमें कहीं भी नहीं है, प्लेस भी नहीं है इसमें, और काम करने का तरीका, मैनर, स्लोली, फास्टली, ये सब मैनर्स है, तो ये भी इसमें नहीं है। ये एक्चुअल में डिग्री बता रही है, कम ज़्यादा। ही इज़ रादर बिजी, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। इस तरह से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट देखिए, द स्लो कैट हैज़ जम्प्ड स्लोली, हमने ट्रेन का किया था, द फास्ट ट्रेन रीच्ड, द अर्ली ट्रेन रीच्ड अर्ली, उस तरह का। तो ये भी कुछ कुछ वैसा ही है। द स्लो कैट, कैट क्या है, नाउन है, कैट को स्लो बता रहा है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव, तो ये स्लो एडजेक्टिव है। हैज़ जम्प्ड स्लोली, जंप क्या है, वर्ब है, तो वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, जंप स्लोली, जंप तो किया लेकिन किस तरह से किया, स्लोली किया। ये क्या है जो वर्ब को मॉडिफाई कर रही है, वो है एडवर्ब। ठीक है, एडवर्ब। फिर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दीज बॉयज आर स्वीट, दीज आर स्वीट मैंगोज। मैंने यहाँ पे चार चार डाल दिया आपके लिए, दीज, ये वाला दीज, ये वाला दीज, ये वाला स्वीट, ये वाला स्वीट। दीज बॉयज आर स्वीट, पहले दीज देखो आप, दीज बॉयज, बॉयज क्या है, बॉयज तो नाउन है, तो दीज बॉयज, नॉट दोज बॉयज, तो वो बॉयज नहीं है, ये बॉयज है। तो इसको एक तरह से आप एडजेक्टिव भी मान सकते हो, क्योंकि ये बता रहा है कि वो बॉयज नहीं है, ये बॉयज है, तो इसको आप एडजेक्टिव भी मान सकते हो, क्योंकि ये कुछ तो क्वालिटी बता रहा है, यानी वो नहीं है ये है, तो कुछ तो क्वालिटी बता ही रहा है नाउन की, तो एडजेक्टिव मान सकते हो। लेकिन ऑप्शन में एडजेक्टिव नहीं दे रखा, तो फिर आपको क्या देखना है, देखो दीज बॉयज डिमोन्स्ट्रेट करके बता रहा है, ये डिटर्मिनर है, डिमोन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है। ये क्या है,
डिटर्मिनर है, ऑप्शन में जहाँ ये क्वेश्चन था वहाँ पर ऑप्शन में डिटर्मिनर दिया हुआ था, इसलिए आप डिटर्मिनर करोगे। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर है ये, डिमॉन्स्ट्रेट करके बताता है कि वो बॉयज़ हैं। लेकिन अगर डिटर्मिनर नहीं दे रखा हो और एडजेक्टिव दे रखा हो तो आप इसको एडजेक्टिव कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये कुछ तो क्वालिटी बता रहा है। क्योंकि कह रहा है कि दीज बॉयज़, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज बॉयज नॉट दोज बॉयज़। तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटर्मिनर या डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी आप इसको कह सकते हो। फिलहाल ऑप्शन में डिटर्मिनर था, इसलिए मैं डिटर्मिनर कर रहा हूँ। दीज आर स्वीट मैंगोज, दीज, तो इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से देखने की ज़रूरत है। दीज आर स्वीट मैंगोज, ये मैंगोज क्या है, दीज, ये दीज एक्चुअल में जो आया है ये मैंगोज के लिए आया है। तो जो नाउन के लिए आता है, नाउन को रिप्लेस करने के लिए या नाउन की जगह आता है, वो क्या होता है, प्रोनाउन होता है। ये वाला दीज क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन है। फिर आप देखो स्वीट, दीज बॉयज आर स्वीट, स्वीट कौन है, बॉयज है, तो बॉयज नाउन है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है स्वीट, तो ये क्या है, ये है एडवर्ब, ये एडवर्ब है। फिर देखो दीज आर स्वीट मैंगोज, मैंगोज नाउन है और मैंगोज को स्वीट बता रहा है, तो जो नाउन को स्वीट बताए वो क्या है, वो है एडजेक्टिव। अच्छा, मैंने एडवर्ब गलत बता दिया। दीज बॉयज आर स्वीट, बॉयज स्वीट है, बॉयज नाउन है, तो नाउन को स्वीट बताता है, वो एडवर्ब नहीं होता है। सॉरी, जो नाउन को स्वीट बताता है, जो क्वालिटी बताता है, वो होता है एडजेक्टिव। ठीक है, स्वीट बॉयज, बॉयज आर स्वीट, इधर हो चाहे उधर हो, किसी भी तरह से हो, नाउन को मॉडिफाई करे तो वो एडजेक्टिव। फिर ये है दीज आर स्वीट मैंगोज, स्वीट मैंगोज, मैंगोज आर स्वीट, ऐसे भी होता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, तो भी स्वीट क्या होता, एडजेक्टिव होता। तो इस तरह से आपको ऑप्शंस भी दे सकते हैं। ऑप्शंस तो ऑब्वियसली आपको देंगे ही सही, लेकिन आपको डायरेक्टली पूछ भी सकते हैं कि इसमें एडजेक्टिव कौन सा है, या फिर ये भी पूछ सकते हैं जो अंडरलाइंड वर्ड है ये क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब वगैरह। और क्योंकि उन्होंने दे रखा है कि आपसे नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब जो ही वो ही इंक्लूडेड है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, तो आप ज़्यादा इन्हीं पे फोकस करें, इन्हीं में से क्वेश्चंस आएंगे। बाकी बेसिकली मैंने आपको सब बता ही दिया कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं और किस तरह से होते हैं। तो आप पढ़ते रहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड जो भी आपकी क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल डेफिनेटली गिव द आंसर्स। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। और these videos are going to be very helpful for the preparation of your second grade for 2026 vacancy. Thank you so much for watching.